दोस्तों, आज की कहानी है दीदी। मैं बिना मेहनत के किसी से पैसे नहीं लेती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज रीमा जल्दी ही ऑफिस से चली आई थी क्योंकि उसको मंदिर में दर्शन को जाना था। ये फूल नारियल का पैकेट कितने का होगा माँ जी? रीमा ने महामाया मंदिर के सामने नारियल प्रसाद वाली महिला से पूछा। जी ये 51 का, ये 101 का, और ये बड़ी सुंदर के साथ 151 का। दुकान वाली महिला ने कहा। सस्ते सस्ते सामान रखकर पूजा के सामान में भी ठगी करते हैं ये लोग, फुसफुसाते हुए रीमा ने कहा। नहीं मैडम, पूजा के सामान में हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते, एकदम हिसाब से ही पैकेट बना है। देखो नारियल ही 20 का होता है, फिर शाम में फूल सुंदर अगरबत्ती और इसमें इलायची दाना भी तो है। शायद उस महिला ने रीमा की फुसफुसाहट को समझ कर ही तुरंत प्रति उत्तर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कितने ईमानदार हो पता है, कहते हुए रीमा ने 51 रुपए वाला पैकेट लिया और मंदिर के अंदर चली गई। वहां पर उसने देखा दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, लेकिन आज जितना भी समय लगे उसे दर्शन तो करना ही था क्योंकि दोबारा इतने दूर आना मुश्किल ही है। और इसीलिए तो आज उसने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। और अब थोड़ी देर बाद उसने ध्यान लिया, लाइन में खड़ी उसके सामने वाली महिलाएं आपस में बात कर रही थी। सुनीना, तुमने कहाँ से लिया नारियल पैकेट? मंदिर के सामने जो नारियल वाली बेटी है उससे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो ना हमारे घर के पास ही रहती है। उसके बेटे का 6 महीने पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ही वह बेचारा बिस्तर में पड़ा है। कमाने वाला घर में एक वही था, उसका पति तो पिछले साल ही नहीं रहा। वो जो कुछ कमाती है ना उससे ही उसका घर चलाना मुश्किल होता है। और इस बार तो वह बेटे के लिए माँ से मदद मांग कर नारियल के हर पैकेट के साथ सुनर भी फ्री में दे रही है। ये सुनते ही रीमा का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा और अब तो वह माता जी के दर्शन के बगैर ही लाइन से बाहर निकल गई। ये देखकर लाइन में खड़ी महिलाएं रीमा से कहने लगी, आपका नंबर तो आने ही वाला है, आप कहाँ जा रही है? तो हड़बड़ाते हुए घबरा कर दीदी बाहर उनसे बोली, छूट गया है कुछ मेरा बार, वहां से आकर ही दर्शन करूंगी वरना माँ का दर्शन अधूरा ही रह जाएगा। और जब जाते जाते वह सोचने लगी, अनजाने में ही आज तो मैं एक माँ की श्रद्धा का अपमान करने जा रही थी। और अब तेज कदमों के साथ उस दुकान वाली महिला के पास पहुंची और उसे 1000 रुपये पकड़ाते हुए बोली, प्लीज माता जी आप इसे रख लो, मना नहीं करना। नहीं मैडम, मैं बिना मेहनत के किसी से पैसे नहीं लेती, जितना भी मिल जाता है बस उसी से हम। वो आगे कुछ कहती इस के पूर्व ही निधि ने उससे मनुआर करते हुए कहा, माता जी ये मेरी तरफ से प्रसाद के रूप में ही ले लो, ये दान नहीं, एक बार दूसरी माँ को अपनी श्रद्धा से दे रही है। कहते हुए रीमा के होठ थरथराने लगे। ये देखकर तक्षण दोनों की माँ की आंखें अब आंसू और ममता से भीग रही थी। तभी मंदिर में मंत्र गुंजा। रीमा बहुत शर्मिंदा थी, अनजाने में ही वह क्या करने चली थी। हम बड़ी बड़ी जगहों
और नहीं जाते मोल भाव करने, तो फिर ये छोटी छोटी दुकानों पर क्यों मोल भाव करते हैं? हमें पता होता है इससे उनका परिवार चलता है, फिर भी 10-20 के लिए हम जीत जीत करते हैं। 10-20 में हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी के घर का चूल्हा जरूर जल जाएगा।